हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल। तो वैसे आजकल मैं कुछ इतने खास एनिमेस देख नहीं रहा, वो इसीलिए क्योंकि रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैंने काफी ज्यादा एनिमेस देखी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार एक चेंज ऑफ टेस्ट लाना चाहिए। तो इसीलिए मैं आजकल कुछ इतने खास एनिमेस नहीं देख रहा, आजकल मैं जरा सीरीज में शिफ्ट हो गया हूँ। जिस तरह अभी रिसेंटली मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी थी और अभी एक और सीरीज में देख रहा हूँ, उसके ऊपर आगे आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन इसके दौरान एक नाम ऐसा था जिसके बारे में मुझे कमेंट्स में भी रिकमेंडेशन आ रही थी और मैं उसके बारे में वैसे भी काफी ज्यादा नाम सुन रहा था, और उस एनिमे का नाम है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LOTM कहते हैं। अब वैसे पहले मुझे लगा कि यार LOTM इसमें तो दा है ही नहीं, लेकिन खैर छोड़ो इसको। तो ये एनिमे, वैसे इसको एनिमे बोलना सही नहीं है, यह एक्चुअल में एक चाइनीज एनिमे जिसको डोंगवा कहते हैं। वैसे लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की पॉपुलैरिटी इसके रिलीज होने से बहुत टाइम पहले से थी। इवन तो जब लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज का ट्रेलर आया था उस वक्त से ही लोग काफी ज्यादा इसको हाइप करना शुरू हो गए थे। तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये एक और ओवररेटेड टाइप ऑफ एनिमे होगा, लाइक जिस तरह द आफ्टर द एंड। वो तो मैं कहता हूँ भाई, मैंने उसकी एक एपिसोड देखी थी और बस अल्लाह हाफिज़ उसके बाद। तो इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं देखा था, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि यार हर एपिसोड के साथ साथ इसकी हाइप बढ़ती जा रही है, इसकी हर एपिसोड 9+ स्टार तो ले ही रही है, तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि इसको भी चेक करना चाहिए। और फिर जब मैंने इसकी फर्स्ट एपिसोड देखी तो एक सबसे बड़ा शौक मुझे लगा कि यार ये सिर्फ चाइनीज के अंदर है। इंग्लिश डब भी इसका था, लेकिन मुझे इसकी इंग्लिश डब की भी कुछ इतनी खास समझ में नहीं आ रही थी, मतलब नीचे सबटाइटल्स थे ही नहीं इंग्लिश के। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि यार चलो चाइनीज में देख लेते, यार नीचे तो सबटाइटल्स ही पढ़ने पड़ेंगे। फिर जब मैंने फाइनली चाइनीज के अंदर इसकी फर्स्ट एपिसोड देखी थी तो मतलब मैं सोच रहा था यार ये चीजें इतनी तेज क्यों जा रही है, या तो मैं बहुत ज्यादा स्लो हो गया हूँ। और मैं अपने आप से पूछा था कि यार मुझे इसकी समझ क्यों नहीं आ रही है। इसके पीछे एक रीजन तो ये होगी कि यार बिकॉज ऑफ ये चाइनीज के अंदर है, और वैसे भी इसकी पेसिंग बहुत ज्यादा फास्ट है। और यही इस एनिमे का सबसे बड़ा डाउन साइड है कि यार इसकी जो फर्स्ट 2 एपिसोड थी, लाइक जब ये एनिमे एयर हुआ था तो उस वक्त इसकी एक एपिसोड के बजाय 2 एपिसोड्स एक साथ ही इन्होंने लॉन्च की थी, और उन 2 एपिसोड्स के अंदर इन्होंने 40 चैप्टर्स कवर कर दिए थे। लाइक आप एक एनिमे के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हो, आप फर्स्ट एपिसोड देख रहे हो, और स्टार्टिंग एपिसोड तो आपकी स्लो होती ही है, और अगर आपकी वर्ल्ड इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, लाइक जिस तरह मैंने पहले कहा था कि मुझे कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड अच्छी लगती है, लेकिन उसको समझाने का एक अंदाज भी तो होता है ना। बहुत दफा ऐसे हुआ कि मैंने इसकी स्टार्टिंग की एपिसोड्स रिवाइंड करके मैंने दोबारा देखी कि यार एक्चुअल में हुआ क्या, मुझे समझ तो आए। तो वैसे मुझे जितनी समझ में आई है उतना मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ गलती होगी तो आप नीचे कमेंट्स में लिख लेना। तो एक्चुअल में ये जो लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की वर्ल्ड है, ये लोकेटेड है विक्टोरियन एरा में, मतलब ये अराउंड 19th सेंचुरी का ये एरा है। और उसके अंदर जो कपड़े हैं वो आपको ब्रिटिशर्स जैसे लगेंगे, मतलब इनके हुलियों को देखकर मुझे वो पीकी ब्लाइंडर्स का पूरा सीन याद आ गया था। अब वैसे जब मैंने इसकी रिसर्च की थी तो वो एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च आ गई थी, फर्स्ट एरा, सेकंड एरा, थर्ड एरा, फोर्थ एरा, तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मैं नहीं जाता। अब वैसे तो इस एनिमे के अंदर भी पावर सिस्टम है, लेकिन उस पावर सिस्टम को इन्होंने इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हमें बताया हुआ है। लाइक इसके अंदर एक लोगों की अलग से कैटेगरी है जिसको बियॉन्डर्स कहते हैं, लाइक जो पावर होल्ड करते हैं, और इसके अंदर एक पोर्शन होता है, और अगर तुम उस पोर्शन को पी लो तो तुम्हारे अंदर सुपर पावर आ जाएगी। और इन्होंने उन सुपर पावर्स को आई थिंक 22 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ, जिसको पाथवेज कहते हैं। और इसके अंदर हर पाथवे में 10 सीक्वेंसेस है, मतलब 10 क्लासेस हैं, और उनमें से सबसे लोवेस्ट क्लास जो है वो 9th में आती है, और इसके अंदर 0 जो है वो सबसे ज्यादा अपर क्लास। और इसके अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो स्टार्ट तो सीक्वेंस 9 से करता है, और अभी जहां तक मैंने इसकी एपिसोड्स देख ली हुई हैं तो वो सीक्वेंस 8 में आ गया हुआ है। अब अगर तुम लोगों को जो मैं अभी बताया ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो भाई अभी सिर्फ मैंने इसकी पावर सिस्टम बताई है, अभी जो इसकी एपिसोड्स के अंदर हुआ है वो मैंने तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताया। अब अगर मैं तुम्हें इसकी स्टोरी के हवाले से थोड़ा बहुत बताऊं तो जब इसकी फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होती है तो लाइक फर्स्ट एपिसोड के अंदर ये हमारा एक बंदा होता है और जिसके हाथ में गन होती है और उसने सुसाइड कर ली होती है। लाइक स्टार्टिंग में तो मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं है यार ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। लाइक जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके घर के सामने 2 मजीद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की भी डेथ हो गई है, तो स्टार्टिंग के अंदर मुझे समझ नहीं आ रही थी यार ये हो क्या रहा है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर जिसका नाम मतलब क्लैन होता है, मुझे उसको लेकर एक अजीब बात लग रही थी कि यार ये जिस तरह बात कर रहा है ना कि यार क्लैन ऐसा करता था, क्लैन ने ये किया, क्लैन ने वो किया, मुझे उसको समझ नहीं यार ये अपना ही नाम लेके क्यों बार बार बात कर रहा है। फिर जब मैंने इसकी फर्स्ट एपिसोड दोबारा देखी, बिकॉज मैंने कहा इसकी पेसिंग बहुत ज्यादा तेज है, जो कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसकी फर्स्ट एपिसोड दोबारा देखने के बाद मुझे पता लगा कि एक्चुअल में दूसरा बंदा क्लैन की बॉडी के अंदर आ गया हुआ है। लाइक उसके बाद फिर मुझे पता लगा कि यार क्या मैं इतने टाइम से एक इसी का देख रहा था। उसके बाद अब अगर मैं इसकी एनिमेशन के बारे में बात करूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस एनिमे को लेकर, तो वो मैं कहूंगा कि यार काफी ज्यादा कमाल की एनिमेशन है। लाइक इन्होंने काफी ज्यादा डार्क थीम पकड़ा हुआ और वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। और लाइक इसके अंदर के सारे विजुअल्स, इसके जो विजुअल्स हैं वो काफी ज्यादा कमाल के हैं। तुम में से बहुत सारे लोगों को तो इसके विजुअल से भी तकलीफ होना शुरू हो जाएगी कि यार ये कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है यार। खैर एनिमेशन को लेकर अगर मैं बात करूं तो भाई बिल्कुल भी इन्होंने अपना हाथ पीछे नहीं रखा। इस एनिमे के अंदर 3D CGI का भी काफी ज्यादा
इस्तेमाल हुआ। अब तुम में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार ये CGI की वजह से ये एनिमे फजूल है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा इस्तेमाल CGI का मैंने देखा है। लाइक जापानीज और चाइनीज एनिमे के अंदर सबसे बेस्ट इस्तेमाल है ये CGI का। लाइक इन्होंने जो CGI और 2D एनिमेशन का जो इन्होंने मिक्सचर किया है ना, लाइक एनिमेशन को लेकर तुम्हें कोई भी शिकायत नहीं होगी। इस एनिमे को लेकर तुम्हारी सिर्फ एक ही शिकायत होगी, वो होगी कि इसकी पेसिंग बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसलिए अगर तुम लोग ये एनिमे देखने जा रहे हो तो एक एडवाइस मुझसे ले लो कि यार इस एनिमे को तुम्हें भगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको आराम आराम से देखो और इसकी जो सबटाइटल्स है उसको ध्यान से देखो, क्योंकि इन्होंने जो 60-70% जो इन्होंने स्टोरी बताई ना वो इसके सबटाइटल्स में ही दिखाई है और वो सबटाइटल्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गुजर जाते हैं। अब एंडिंग में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यार लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनिमे है। इसकी वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इन्होंने जिस तरह अपनी वर्ल्ड का इंट्रोड्यूस किया है ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बस ये एनिमे अपना पेसिंग का इशू अपना ठीक कर ले तो फिर ये एक बेस्ट एनिमे हो सकता है। तो यह आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं मिलता हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सायोनारा।